अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हज़रत अली रज़ा अल्लाह अन्हु का एक कॉल है जिसका मफ़हूम ये है कि मैंने अपने इरादों के बदलने से अपने रब को पहचाना। इस बात को यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि हमारा 3-4 महीनों से फ़ैमिली के साथ मेरा प्लान बन रहा था जी आउट ऑफ़ कंट्री जाने का। हमारे पास वीज़ा भी लगा हुआ था 3-4 महीने से, लेकिन टाइम ऐसा नहीं बन रहा था। ऐसा प्लान बना कि जिसमें कुछ हफ़्ता 10 दिन का टाइम बन रहा था सबको, जिसमें जाना ईज़ी था, तो हमने उस टाइम के दौरान प्लान बनाया। अब हुआ ये कि बिल्कुल जाने से एक रात पहले, यानी कि सुबह को हमारी फ़्लाइट थी, रात को इस्तांबुल एयरपोर्ट पे वहाँ पे स्नो स्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो उनका कार्गो टर्मिनल था उसकी छत गिर गई। और इतना सीवियर स्टॉर्म था, जो कहते हैं कि काफ़ी सालों बाद, मतलब यूजुअली टर्की में इतनी बर्फ़बारी होती नहीं है जितनी तब हुई। उसकी वजह से उनको इस्तांबुल का एयरपोर्ट बंद करना पड़ा, और जो कि आगे 5-6 दिन बंद रहा, जिसकी वजह से हम फ्लाई नहीं कर सके, हमें वो फ़्लाइट नहीं मिली। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी फ़ैमिली के ही कुछ लोग जो साथ हमारे ट्रैवल कर रहे थे, उनका पाकिस्तान से पीसीआर जो कराते हैं कोरोना के लिए, वो उनका नेगेटिव आया। उन्होंने यहाँ से बहरीन के लिए ट्रैवल कर लिया, और आगे वहाँ से टर्की जाने के लिए उनका ट्रांज़िट था, बहरीन में कुछ दिन का स्टे था। आगे टर्की जाने के लिए उनका वहाँ पे कोरोना पॉज़िटिव आ गया, जब हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने लगी थी, उससे कुछ घंटे पहले ही। तो उससे मतलब हमने यही देखा कि आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, एंड पे कोई ना कोई ऐसा सबब निकल ही आता है जिससे अल्लाह ताला आपके प्लान्स को चेंज कर लेता है, और आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। खैर, टू गेट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस बात को करने का मकसद ये था कि मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट जो है वो इस चीज़ से लिया कि फिर हम लोग टर्की नहीं जा सके, हम लोग बहरीन आ गए। अब बहरीन में हम लोग स्टे कर रहे थे, तो यहाँ पे नाज़रीन इस टाइम मैं बहरीन में ही मौजूद हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आजकल कोरोना की सिचुएशन है, अब यहाँ पे जब उनका, मेरे घर वालों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तान की सिचुएशन को कोरोना में, और एज़ कम्पेयर टू बहरीन। कि नाज़रीन यहाँ पे इतनी सख्ती है और इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग है, इतना लॉ एंड ऑर्डर है कि उन लोगों को हफ़्ता उन्होंने आइसोलेशन में रखा। उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग होती थी फ़ोन पे, जो उनका उन्होंने पासपोर्ट नंबर अपना जहाँ दिया होता है, ऐप वो इंस्टॉल करवाते हैं आपसे। यहाँ पर जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, तो उसके ऊपर आपका पोर्टफोलियो, आपका सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे ही आप जब अपने सिम नंबर देते हैं, जिस पासपोर्ट नंबर पे आप अपनी सिम रजिस्टर करवाते हैं, उसके थ्रू वो आपको ट्रैक करते हैं, आपकी लोकेशन को और आपकी सारी मूवमेंट वो चेक करते हैं, जहाँ पे आपने कहीं आना जाना आपका शो हो, ताकि आप कंफर्म करने के लिए कि आप आइसोलेटेड भी हैं या नहीं हैं। इसके साथ साथ वो डेली उस ऐप पे आपको अपनी जो हेल्थ कंडीशन है वो थ्रू वीडियो या फिर पिक्चर्स आपको शेयर करनी पड़ती है, कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, या फिर आपके इवन के अगर आपको सपोज़ टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, तो अगर आपके आसपास आप एक्टिव केस हैं, और अगर आपके आसपास जितने भी मतलब फ़ोन्स जो हैं, मतलब फ़ोन्स के थ्रू वो ट्रैक करते हैं, जितने लोग भी आपके इंटरेक्ट करेंगे आपसे, तो वो उनको भी मैसेज यहाँ पे देते हैं। और जिस तरह मतलब उनका कोरोना टेस्ट जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो उसके बिल्कुल कुछ देर बाद ही उनको बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से 2-3 कॉल्स आईं। अब वो अननोन नंबर समझ के उन्होंने वहाँ पे रिसीव नहीं की कॉल्स, तो उनको फिर बाकायदा 5 मिनट बाद एक मैसेज आया कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, और आपके लोकेशन पे पुलिस वहाँ पहुँचेगी और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, ठीक है, अगर वो आपको बाहर कहीं आपकी मूवमेंट आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपको 500 दिनार का फ़ाइन होगा, जो कि 500 दिनार पाकिस्तानी अमाउंट बनती है ऑलमोस्ट कोई 2.25 लाख रुपया। वो यहाँ पे आके हमारे लिए मतलब बहुत एक सरप्राइजिंग सी बात थी कि यहाँ पे इतनी सख्ती है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, और उसकी वजह से फिर उनको यहाँ पे एक होटल रूम में हमने शिफ्ट किया। तो नाज़रीन, बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से, और यहाँ की आवाम से स्पेशली। अब हम लोगों ने 2 साल गुजारे हैं कोरोना में पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि हफ़्ता या
1-2 महीने शुरू वाले, जिसमें हम लोगों ने एहतियात की है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी की है और लोगों ने अपने आप को आइसोलेट भी किया है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए इट वाज़ जस्ट नॉर्मल, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे 2 साल गुज़र चुके हैं अभी तक, लेकिन अब ये आपके सामने जी एक वैक्सीनेशन कार्ड है, ठीक है, इसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है। या आपको यहाँ जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे आपको इशू किया जाता है, वो आपका पीसीआर करते हैं, उसका रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट कोई 8-10 घंटे बाद, तब तक आपको आइसोलेट करना पड़ता है जब तक कि वो रिज़ल्ट आपका नेगेटिव ना आ जाए। अब व्यूअर्स, इस ग्रीन कार्ड के ऊपर इसका आप वैल्यू चेक करें कि आप किसी तंदूर पे रोटियां लेने भी यहाँ पे जाएं तो आपको ये ग्रीन कार्ड दिखाना पड़ता है। यहाँ पे इतनी सख्ती है कि मतलब आप इस ग्रीन कार्ड के अलावा कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, आप किसी रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर नहीं कर सकते, आप शॉपिंग नहीं कर सकते, आप किसी मॉल में नहीं जा सकते इस ग्रीन कार्ड के अलावा। दूसरा व्यूअर्स, अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, तो हमने 2 साल तो अभी इसी जंग से हम लड़ते रहे हैं कि कोरोना एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, वैक्सीन करवाएं ना करवाएं, उसके मतलब पता नहीं कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, आप 2 साल बाद मर जाएंगे, मतलब तरह तरह की खबरें जो हैं वो हमारे वहाँ पे रिवॉल्व करती रहती हैं। अब जिस तरह हम सबको पता है कि जी कोरोना से बचने के लिए आपने मास्क पहनना है, ठीक है जी, लेकिन हम वहाँ पे इस चीज़ को मतलब इतना सीरियस नहीं लेते हैं। यहाँ पे अब आप चेक कर लें कि जिस तरह ये पीछे जो है कहते हैं ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे मतलब घर हैं, सारे अपार्टमेंट्स हैं, हमारा भी यहाँ पे अपार्टमेंट है, और नीचे सारी मतलब ये शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पे दुकानें हैं, और यहाँ पे ही पार्क मतलब गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये ऊपर से मैं नीचे ये जो पिलर आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हुई थी। मैं ऊपर से ले सिर्फ नीचे तक आया हूँ कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी से, और ये आप चेक करें कि मुझे 20 दिनार का फ़ाइन हुआ है, ठीक है। 20 दिनार ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 10,000 रुपया बनता है जस्ट फॉर नॉट वेयरिंग अ मास्क। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें, मुझे नहीं पता कि जो शुरता था, जैसे पुलिस कहते हैं, वो कहाँ से आई है और उसने आके मतलब यहाँ पे मेरा चालान कर दिया। अब पाकिस्तान में तो हम बड़ा कहते हैं, अब पाकिस्तान में आप अब आपकी अपनी ज़बान है, ठीक है, आपके अपने लोग हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, कोई रेफरेंस मतलब कोई ताल्लुक़ वगैरह बना लेते हैं। सर यहाँ पे ये किसी की नहीं सुनते हैं। यहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें। आज मतलब जब ये मेरा फ़ाइन हुआ है तो मैं उस बंदे से, वो अरबी था, तो मैं उससे काफ़ी देर बहस करता रहा हूँ, ठीक है, मैंने उससे बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन उसने जो है नहीं सुनी। मतलब वो अड़ जाते हैं और उसने 1 दिनार भी मुझे नहीं छोड़ा। और यहाँ पे इवन अगर आप मतलब उससे सपोज़ ये भी कहें ना कि चलो मुझसे 20 नहीं, आप मुझसे 10 दिनार ले लो या 5 दिनार ले लो, थोड़ा कम कर लो, तो वो इसको रिश्वत समझते हैं। और वो मतलब रिश्वत ऑफ़र करने को वो इतना यहाँ पे माइंड करते हैं कि आप उस बारे में बात तक नहीं कर सकते। तो ये मतलब बात शेयर करने का मकसद ये था कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब आप देखें बाहर आते हैं तो फिर आपको दुख भी होता है कि आप देखते हो कि यार ये जो मुल्क हैं ये हर चीज़ में आपसे इतने आगे हैं और आप इतने पीछे हो भी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी यहाँ पे, मैं ये वीडियो बनाने का, ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि देखें कोई भी अगर आप यहाँ पे अच्छी चीज़ देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क में वापस लेके जाएँ, आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों में भी अवेयरनेस आए, हम लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और देखें इससे अब सपोज़ सख्ती ये होती है कि जब वो इतनी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आप वो काम करने से डरते हैं, ठीक है। अब भी मैंने जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टाइम रात का यहाँ पे 1 बजा है, इसलिए सब कुछ पीछे बंद है, खामोशी है, कोई बंदा नहीं है। अब हमारे वहाँ पे हर बंदा ही चौधरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ग्रीन कार्ड नहीं है तो वो चाहे लैम्बोर्गिनी से उतर के क्यों ना आया हो, वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हम लोग को भी वहाँ पे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ये वीआईपी कल्चर ख़त्म करना चाहिए और सब हर बंदा जो है वो कानून के अंडर होना चाहिए। इसी तरह मतलब ये कौमें बनती हैं और इसी तरह इन्होंने इतनी तरक्की की है।